हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल? बीपीएससी 71 एग्जाम आपका 13 सितंबर को है। 13 सितंबर बीपीएससी के द्वारा नोटिस भी जारी कर दी गई, क्योंकि एग्जाम डेट को लेकर, उसके बढ़ने को लेकर कई सारी चीजें एक साथ चल रहा था। इसी को लेकर हमने कल एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि र्यूमर कैसे आपकी तैयारी को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है और डार्क साइड र्यूमर का क्या है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ना केवल इस एग्जाम के लिए कि इसके बाद फिर जब एग्जाम कभी दोगे उसके लिए भी, ठीक है, उसके लिए भी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि अभी आने वाला 13 दिन 13 डेज, बस आपके पास 13 दिन है। जितना जो करना है कर लो। सवाल है करोगे क्या? ठीक है, सवाल है कि करोगे क्या? करोगे क्या इस बीच में? तो क्या करेंगे? सिंपल सा सवाल है, पढ़ाई करेंगे, दबा के पढ़ाई करेंगे, खूब पढ़ेंगे। 12 घंटा की जगह 18 घंटा, 20 घंटा की जगह 28 घंटा पढ़ेंगे। 24 घंटा नहीं, 28 घंटा पढ़ेंगे और पढ़ लेंगे तो पास कर जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे पढ़ाकू हिम्मत हार चुके हैं, मैदान छोड़ चुके हैं और अगले 72 के लिए मूव कर चुके हैं। बहुत सारे और पढ़ाकू सिर्फ दिखावे के लिए बीपीएससी 71 देने जा रहे हैं, मानसिक रूप से वो भी तैयार है अगले एग्जाम के लिए। और ये क्यों हो रहा है? क्या उनके पढ़ाई के कारण नहीं, उनके पढ़ाई के कारण नहीं, बल्कि इस समय का जो प्रेशर है, और इस प्रेशर में हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई सारे इल्यूजन आने लगते हैं। बहुत सारे इल्यूजन आएंगे, भ्रम आएगा, और कई सारे ऐसे जो इल्यूजन है ना, वो रियल आपको दिखने लगेगा। एकदम भ्रमित हो जाओगे और लगेगा कि एक्चुअली में यही है। साल भर आपने पढ़ाई किया, लेकिन अगर सेल्फ मैनेज नहीं किया खुद को, साल भर आपने पढ़ाई किया, आपको क्या लगता है? साल भर आपने पढ़ाई किया, लेकिन अगर इस टाइम में की स्थिति से आप वाकिफ नहीं है, क्या क्या हो सकता है, क्या सही और क्या गलत है, कितना दबाव आएगा, और नहीं है तो साल भर पढ़ा हुआ बेकार हो सकता है। आप अगले साल के लिए तैयार हो जाएंगे, मानसिक रूप से तो हो ही जाओगे। दिखाने के लिए 71 भी दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और इसी बीच में पिछले 2-3 महीने से तैयारी करने वाले, अगर वो इस टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो लंबे समय से जो तैयारी कर रहा है ना, उसको बीट करके आगे निकल जाएगा। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा, अरे ये तो ठीक से पढ़ता भी नहीं था, अभी तो शुरू ही किया है, ये पास कर गया, और हम इतने लंबे समय से पढ़ रहे नहीं पास किए। या वो इतने लंबे समय से 2 साल से तैयारी कर रहा नहीं पास किया। एक्चुअली 2 साल से तैयारी कर रहा था, लास्ट टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, चला गया, लास्ट टाइम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। अभी इस 13 दिन में देखना, 13 दिन में कम से कम, क्या आंकड़ा क्या बताऊं, बस 13 दिन में कम से कम 13 गुना और बच्चे क्या होगा, बाहर हो जाएंगे। बाहर हो जाएंगे, वो आपको दिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन वही है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो वो होंगे, मानसिक रूप से नहीं होंगे। देखिए, कुछ चीजें हैं जो पढ़ाई के साथ साथ महत्व रखता है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में, जिसको हम सबसे गौण करार कर देते हैं। वो सबसे ज्यादा, उसको हम मतलब सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें अभी आपके लिए रिवीजन है। अब आप कहोगे ये तो हम जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप जानते हैं। और आपको रिवाइज आप जितना करेंगे, आप एग्जामिनेशन के उतना नजदीक होंगे। आप 15 किलो का डंबल 2 बार उठाइए या 4 बार उठाइए, और 1 केजी का डंबल आप 200 बार उठाइए, तो उस 200 का इंपैक्ट ज्यादा होगा, ना कि 15 किलो का डंबल 5 बार उठाओगे उसका इंपैक्ट होगा। क्योंकि रिपीटेशन हर जगह महत्व रखता है, वो जिम हो या आपकी पढ़ाई हो। यहां पे हम इसको रिवीजन कहते हैं। आप बार बार जब रिवाइज करोगे ना, सिली मिस्टेक नहीं होगा, प्रेशर में भी चीजें आपको याद होंगी, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहेगा। ये रिवीजन करेंगे कैसे? पिज्जा बर्गर खा के, या चाउमीन खा के, या भूखे रह के? तो याद रखिएगा, एक हेल्दी शरीर के अंदर ही एक साउंड माइंड रहता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, दिमाग शांत नहीं होगा, दिमाग एकदम से साउंड बिहेवियर नहीं करेगा। अब ये जरूरी है। अब ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, इस टाइम में सबसे ज्यादा ये होता है कि, और हमने देखा भी है
कई बार जब तनाव आता है तो बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होने लगती है, बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होगी या बिल्कुल नहीं होगी। और खाने की इच्छा होगी तो कोई हेल्दी फूड आपको खाने का इच्छा नहीं होगा, आपको जंक फूड खाने का इच्छा होगा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जो भी मिलता है। और ये सारा अभी आपके लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी लगभग ना के बराबर होगी। 2 घंटा अगर एक्सरसाइज करते हुए 1 घंटा तो आपको लगेगा काश 1 घंटा पढ़ लेते, अभी एक्सरसाइज नहीं करते। तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही शांत हो जाता है, एक जगह बेड पे पड़े हैं, बैठे हैं, एक ही पोजीशन में घंटों निकल रहा है। तो वैसी स्थिति में आपको हेल्दी एंड लाइट फूड लेना चाहिए। ये आपके दिमाग और शरीर, देखो खास करके कहा जाता है कि जब तक आपका पेट ठीक नहीं रहेगा तब तक दिमाग सही नहीं रहेगा। कॉन्स्टिपेशन आदि होने की संभावना, एक तो आप नॉर्मल खाना खाओगे तब भी प्रेशर में सबसे ज्यादा जो खराब होता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेशन जब सबसे पहले जाएगा, डाइजेशन जाने का मतलब है कि उसका एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपके दिमाग पर पड़ेगा। तो तनाव के कारण तो वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे बुरा असर पड़ता है, और साथ में अगर फूड भी मिला दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हेल्दी फूड रिक्वायर्ड है, कम मात्रा में हेल्दी फूड, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ ध्यान, इसके लिए जरूरी नहीं कि काजू किशमिश खाए, महंगा फूड। आप में से कुछ कहेगा कि सर इतना पैसा तो है, इतना महंगा कैसे खाएंगे? बॉयल चना खा लो, खिचड़ी खा लो, खिचड़ी खाओ भी लगातार, सबको बड़ा मन प्रसन्न रहेगा आपका। हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, योगा जरूर कीजिए। आप इसके पहले भले नहीं करते हो, लेकिन अभी आपको जरूरत है। मेडिटेशन जरूर कीजिए। 10-15 मिनट जो मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, ये आपके रिवीजन को, आपके खान पान की आदत को, आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। तो आपको लगेगा कि 10-15 मिनट की जगह पे 15 फैक्ट्स पढ़ लेते, नहीं, वो 15 फैक्ट्स हो सकता है ठीक से नहीं पढ़ पाओ, याद ना हो पाए, और एक्स्ट्रा 15 पढ़ते वो छूट जाए। तो खाने के साथ साथ थोड़ा हेल्दी एक्टिविटीज भी कीजिए, लाइक योगा, मेडिटेशन। आप हार्ड एक्सरसाइज नहीं कीजिए, थक जाते हैं, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, हॉस्टल में कितना बना के खाओगे, लेकिन आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो ना जिसको योगा कहते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। इसमें टाइम भी नहीं जाएगा, बहुत एनर्जी नहीं जाता, और दिमाग आपका शांत होगा। अभी 2 ही के साथ खेल ही खेलना है, एक आपका दिमाग और एक आपका किताब, और दोनों का कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब आप खाना हेल्दी फूड लेंगे और आपका हेल्थ अच्छा होगा। अब सवाल है कि और क्या, और एक्टिविटीज में क्या? देखिए, और एक्टिविटीज में अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ आएगा, कई बार आएगा, और आपको कई बार वो रियल लगने लगेगा। बहुत कुछ में क्या क्या आ सकता है? जैसे कुछ याद नहीं रह रहा है सर, बहुत, अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, हर साल आना, जब बच्चे कहेंगे सर याद नहीं रहता, तो एक बार हंसी आ जाती है कि चलो, कभी हम भी इस फेज में थे और हमने भी अपने टीचर से पूछा था, और हर साल हमसे भी लोग पूछते हैं। जब एग्जाम का टाइम नजदीक आएगा ना, 1-1.5 महीना बचेगा, इस तरह के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे, और जब 10-15 दिन बचेगा तब तो आना ही आना है। और उनके सवाल आते हैं जिनका एग्जाम का एक्सपीरियंस पुराना रहा है, जिन्होंने कई एग्जाम क्वालिफाई किया, वो भी इस टाइम में ऐसा फील करते हैं, उनको पता है जवाब क्या है, और सामने वाले से पूछ रहे हैं वो भी जवाब क्या देगा वो भी उनको पता है, लेकिन तब भी दूसरे के मुंह से सुनना जरूरी है, क्योंकि कहीं दूसरा बोलता है तो कान के थ्रू मैसेज चला जाता है दिमाग में, अपना बोलता लगता है यार ये खुद ही बेवकूफ तो नहीं, खुद को बना रहे हैं। हमें पता है जवाब क्या है, आपसे भी कोई पूछेगा तो आप वही जवाब दोगे जो हम देंगे, लेकिन वो जवाब अपने गार्जियन से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से सुनना चाहता है। अरे कुछ कोई बात नहीं है, सब ठीक है, ये भ्रम है, इसलिए इसको लेकर परेशान मत हो, सब लोग परेशान होते हैं। यही सवाल, यही जवाब है, यही जवाब है, यही आप दोगे, यही हम देंगे, कोई ऐसा तो अलग देंगे नहीं। लेकिन इस टाइम में ऐसा होता है। अब होता क्या है, सारा पढ़ाई लगेगा आपको मगप हो गया, कुछ याद नहीं है, क्या पढ़े थे ध्यान ही नहीं है, क्या कर रहे हैं ध्यान नहीं है, कहां पे कितना पढ़ रहे हैं नहीं मालूम। लेकिन ये सारा इस टाइम में होना बड़ा ही नॉर्मल है। और अगर ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तब दिक्कत है। यदि ऐसा नहीं होता है तब दिक्कत है। कोई अगर आके कहता है कि हमको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता, या तो वो झूठ बोल रहा है या उसने मन ही मन तैयारी कर ली है अगले साल की। अगला 13 दिन है ना आपके पास, इन 13 दिनों में कोई भी आपके पास आके कहे और बोले कि हमको कोई तनाव नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं, हम बिल्कुल चिल हैं, अरे एग्जाम ही तो है, तो समझ लेना या तो वो आपसे पूरा का पूरा झूठ बोल रहा है, या अगले साल की तैयारी के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, वो बस शारीरिक रूप से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मानसिक रूप से वो आगे निकल चुका है। कई ऐसे बच्चे हमें
स्टूडेंट इस पर्टिकुलर टीचिंग पीरियड में मिले, उसमें कुछ का मुझे याद है, अच्छे से याद है। कभी भी सर हमको डर तो लगता नहीं, सर हमको ये तो लगता नहीं है, एकदम एग्जाम का लास्ट फेज चल रहा है, सब परेशान है, एकदम निश्चिंत है, तो हम यही कहते थे अगर आपको डर नहीं लगता है तो ये डरने की बात है। एग्जाम नजदीक हो और एग्जाम से डर ना लगे तब ये चिंता की बात है। एग्जाम नजदीक हो और एग्जाम से थोड़ा, मतलब एग्जाम से आपको थोड़ा सा भय अगर लग रहा है तो फिर ठीक है, थोड़ा भय लगना है, इतना नहीं लगना जिससे एग्जाम खराब हो जाए, लेकिन इतना लगना चाहिए कि एग्जाम है। और कई ऐसे आईएएस आईपीएस आपको कहानी सुनाए होंगे, नहीं तो हम बता देते हैं, कई ऐसे नॉन आईएएस आईपीएस जो अभी हैं ऑलरेडी, बुखार लग जाता था प्रीलिम्स के एग्जाम में, कभी प्रीलिम्स एग्जाम रुका नहीं, लेकिन हर बार बुखार लग जाता था, उल्टियां होने लगती थी, एग्जामिनेशन हॉल में उल्टी हो जाती थी टेंशन के कारण। क्यों टेंशन होता था? टेंशन इसलिए होता था कि उनको लगता था वो जीत सकते हैं, उनको लगता था उनका एग्जाम निकल जाएगा। तनाव नहीं होने का एक ही कारण है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर फर्क पड़ता तो आपको तनाव होता, थोड़ा तनाव नहीं होना सही नहीं। तो जो जो ऐसे थे ना, नहीं निकला, और अब तनाव में, अब तनाव में तो मैं पूछता हूं कि अब तनाव होता है कि नहीं? सर बहुत होता है। हम बोले पहले नहीं होता था। नहीं, क्यों नहीं होता था? अब उनको समझ में आता है क्यों नहीं होता था, क्योंकि लापरवाह थे, बहुत हल्के में लेते थे, इज्जत नहीं करते थे उस एग्जाम की, रिजल्ट नहीं। तो ये सारी चीजें होंगी और ये सारा होना आपके सही तैयारी का लक्षण है। यदि आपने सही तरीके से तैयारी की है तो आपको लगेगा कि आप सब भूल रहे हैं, आपको कुछ याद नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ा क्या छूटा, ये सब होगा। लेकिन एक बार मैसेज दे देना है आपको कि ओके एग्जामिनेशन नजदीक है ना, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है और बच्चों के साथ भी हो रहा है, हम ठीक है। अब यहां सवाल है कि इन सारी भावनाओं को या इन सारे भ्रम को दूर करने का क्या उपाय है? देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो एक रामबाण उपाय हम बता रहे हैं। यदि आपको एग्जामिनेशन के समय लगे हमें कुछ याद नहीं है, सब कुछ मगअप हो रहा है, पता नहीं पढ़ेंगे वो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा टाइप की चीजें, एक रामबाण उपाय बताते हैं, कभी दिक्कत नहीं होगी। आप PYQ उठा के सॉल्व कर लेना। अगर PYQ आपसे सॉल्व हो रहा है तो समझ लेना कि वो जस्ट एक भ्रम है, एग्जाम नजदीक होने के कारण वो एक प्रेशर है और कुछ नहीं। दूसरा कुछ मत करना, जब भी ऐसा लगे सिर्फ PYQ पे जाना, किसी के टेस्ट पेपर पे नहीं, इंक्लूडिंग मी, हमारे टेस्ट पेपर पे भी नहीं, ना नोट्स पे, किसी पे नहीं, सिर्फ PYQ पे जाना, उसको ठोक के देखना, ठीक है? तो बस ठीक है, यानी सब भ्रम है, सब एग्जाम का प्रेशर है, खत्म होगा, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें कीजिए, लेकिन ध्यान रखना है इन दो चीजों पे अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर रोल प्ले करेगा ये आपका हेल्थ और उसके साथ खाना, दोनों का कोऑर्डिनेशन है। यही अगर सही रहेगा तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और अच्छे से और एक्टिविटीज कर पाओगे। और रिवीजन में खास करके ध्यान रखिएगा, जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़िए, अलग अलग तरीके से पढ़िए, उसको पूरी तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। रिवीजन जितना करोगे रिजल्ट आएगा। कम भी पढ़ा है रिवाइज कीजिए, ठीक है? कम भी पढ़े हैं रिवाइज कीजिए, जो छूट गया छोड़ दीजिए। जितना पढ़े हो रिजल्ट वहीं से निकाला जा सकता है, लेकिन रिवीजन मस्ट, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से तैयारी कीजिए और इस एग्जाम को क्रैक कीजिए।